अयोध्या वासियों को रात को नदी के किनारे सोता छोड़कर बड़े ही शांति से भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ सुमंत्र जी के रथ पर बैठ करके वहां से चल देते हैं। अब आगे की कथा। जागे सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भयउ अति सोरू। रथ कर खोज कतहु नहीं पावहीं, राम राम कही चहु दिसि धावहीं। अब जब सवेरा होता है, भोर होता है, तो लोग जागे, सब में ऐसा शोर मच गया, सोरू यानी कि शोर। तो ऐसा शोर मचा कि रघुनाथ जी चले गए। रथ कर खोज कतहु नहीं पावहीं, रथ का खोज नहीं पता चल रहा है, कोई खबर नहीं पता चल रही है। राम राम कहीं चहु दिसि धावहीं, वो सारे के सारे लोग जो हैं राम राम कहते हुए, पुकारते हुए चारों दिशाओं में दौड़ रहे हैं। मनहु बारी निधि बूढ़ जहाजू, भयउ बिकल बड़ बनिक समाजू। एकहि एक देहि उपदेशु, तजे राम हम जानी कलेसु। अब जो सारे लोग हैं वो इतने दुखी हैं कि जैसे मनहु, मानो कि बारी निधि बूढ़ जहाजू, एक जो जहाज है बड़ा सा, वो पानी में, जल निधि समुद्र में डूब गया है। किसका जहाज डूब गया है? भयउ बिकल बड़ बनिक समाजू, जो व्यापारी है, बनिया समाज है, जो व्यापार किया करता था, उन्हें बनिक कहते हैं। तो वो अपना सामान कहीं जहाज से लेकर के आ रहा था और वो जहाज पानी में डूब जाए तो किस तरह उसका सबका सब हानि हो जाती है, नुकसान हो जाता है। इस तरह वो सारे अयोध्यावासी व्याकुल हो गए और एक दूसरे को उपदेश करते हैं। तजे राम, हमें भगवान राम ने त्याग दिया, हम जानी कलेसु, कि हमें तकलीफ होगी उनके साथ जाने पर, इसलिए हमारा त्याग कर दिया उन्होंने। निंदहि आपु सराहहि मीना, धिग जीवनु रघुबीर बिहीना। जौ पै प्रिय वियोगु विधि कीन्हा, तो कस मरनु न मांगे दीन्हा। निंदहि आपहु, यानी कि वो जो अयोध्यावासी थे वो अपनी निंदा करते हैं कि हम कितने बुरे हैं। और सराहई मीना, अब इसका कोई बहुत साफ साफ अर्थ नहीं मिलता कि वो सराहई मीना। रामचरितमानस में ऐसा लिखा कि मछलियों की वो तारीफ करते हैं कि इनके बड़े भाग्य हैं। वो ऐसा क्यों है, इसका कोई वहाँ पे विस्तार में कुछ उल्लेख नहीं आता है, लिखा नहीं है। धिग जीवन रघुबीर बिहना, वो कहते हैं कि हमारा जो जीवन है वो रघुनाथ जी के बिना धिक्कार है इस पे। जौ पे प्रिय वियोग विधि कीन्हा, और अगर विधाता ने प्यारे का वियोग ही रचा है तो कस मरन न मांगे दीना। अगर विधाता ने हमारे प्यारे राम से हमारा वियोग लिख दिया है तो अब हम मांग रहे हैं विधाता से कि मृत्यु दे दो। मरनु न मांगे दीन्हा, मांगने से वो मरण यानी कि मृत्यु हमें क्यों नहीं दे रहा। एहि विधि करत प्रलाप कपाला, आए अवध भरे परितापा। विषम वियोगु न जाई बखाना, अवधि आस सब राखहि प्राणा। यही विधि करत, इस प्रकार प्रलाप करते हुए आए अवध भरे परितापा। इसी तरह वो सारे दुख से भरे हुए लोग अयोध्या पहुंच गए और विषम वियोग, जो विषम वियोग हुआ था, जो अलग होने का जो वियोग हुआ था, उसको बखान करके बताया नहीं जा सकता कि वो कितना दुख था। अवधि, अब आप देखेंगे फिर से, जैसे हमने कई बार बात किया, तुलसीदास जी कैसे शब्दों का खेल करते हैं। अयोध्या को भी अवध कहते हैं और अवधि यानी कि समय होता है। तो अवधि आस सब राखई प्राणा, अब सब अपने प्राण को इसलिए बचा करके रखे हैं कि अवधि यानी कि वो जो 14 साल हैं वो जब बीत जाएंगे तो हम फिर से भगवान श्री राम का दर्शन कर पाएंगे। इस आस में वो अपने प्राण को रखे हुए हैं, संभाले हुए हैं। राम दरस हित नेम व्रत, लगे करन नर नारी। मनहु कोक कोकी कमल, दीन बिहीन तमारी। राम दरस हित नेम व्रत, अब वो सारे लौट करके
वो जो अवधि है 14 वर्ष, उसके बाद भगवान श्री राम का दर्शन हो जाए, इसलिए नियम और व्रत करने लगे हैं। और मनहु कोक कोकी कमल, ये तीन, कोक, चकवा, चकवी और कमल, ये सब सूर्य के बिना दीनहीन हो जाते हैं। तो वो सारे जैसे सूर्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इस तरह से वो भगवान श्री राम के लिए नियम व्रत करने लग जाते हैं। और वो सब व्याकुल वैसे ही हैं जैसे चकवा, चकवी और कमल। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सरि देखी, कीन्ह दंडवत हरषु विशेषी। अब चलते चलते श्री रामचंद्र जी वहाँ से सचिव जी के साथ, लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ में कहाँ पहुँचे? श्रृंगबेरपुर, जहाँ कौन रहते थे? उनके सहपाठी, उनके मित्र रहते थे। तो श्रृंगबेरपुर के बाहर वो पहुंच गए और उतर करके उन्होंने वहाँ पर क्या देखा? देवसरी। सरी, सरिता आप सबने पढ़ा होगा। तो देवसरी कौन सी नदी? देवताओं की नदी, यानी कि गंगा जी को उन्होंने वहाँ देखा। और कीन्ह दंडवत, वहाँ पर दंडवत, दंडवत का अर्थ होता है जिस तरह एक दंड यानी कि लाठी, लकड़ी जो सीधी है वो जिस तरह ज़मीन पर गिरती है, इस तरह से दंडवत, लकड़ी जिस तरह ज़मीन पर बिल्कुल सपाट होती है, वैसे दंडवत होकर के दंडवत प्रणाम किया। हर्ष विशेषी, उन्हें बहुत ही हर्ष हो रहा था। राम जी के परिवार का गंगा जी से बहुत गहरा संबंध है। कभी आगे जाकर के कथा में आया तो मैं आपको सुनाऊंगा, नहीं तो आप पढ़ सकते हैं कि किस तरह उनके पूर्वज भगीरथ जी ने गंगा जी को पृथ्वी पर, धरती पर लाया था। लखन सचिव सिंह किए प्रणामा, सब ही सहित सुख पायऊ रामा। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। लखन सचिव सिंह किए प्रणामा। अब रामचंद्र जी के बाद लक्ष्मण जी और सचिव जी और सीता जी तीनों ने उन्हें, गंगा जी को प्रणाम किया। और सब ही सहित, और सबके साथ रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंग सकल मुद मंगल मूला, जो गंगा जी हैं वो हैं सकल, सारे जो सुखों का वो मूल हैं। और सब सुख करनी हरनी सब सूला, जो सूल यानी कि शूल को कांटा भी कहते हैं और तकलीफ को भी सूल कहा जाता है। तो वो सारे सुख देने वाली और हरणी, हरण करती हैं क्या? जितने शूल हैं, जितनी तकलीफें हैं, उनको वो हरण करती हैं। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा। सचिवहि अनुजहि प्रियहि सुनाई, विबुध नदी महिमा अधिकाई। अब रामचंद्र जी कहीं कहीं कोटिक कथा प्रसंगा, गंगा जी से संबंधित जो अनेकों करोड़ों कथाएं हैं वो श्री रामचंद्र जी सबको सुनाने लगे। यानी कि सीता जी और लक्ष्मण जी और सुमंत्र जी को वो कथा सुनाने लगे। और कथा सुनाते हुए वे किसे देख रहे हैं? गंग तरंगा, गंगा जी की जो लहरें हैं, तरंग है, उसे वो देख रहे हैं। सचिवहि अनुजहि प्रिय ही सुनाई, सचिव, अनुज और अपनी प्रिया को सुना रहे हैं। विबुध नदी महिमा अधिकाई, जो गंगा जी की महिमा है वो बहुत महान है, उसे बढ़ा बढ़ा करके वो बता रहे हैं। मज्जनु कीन्ह पंथ श्रम गयऊ, सुचि जलु पियत मुदित मन भयऊ। सुमिरत जाहि मिटई श्रम भारू, तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारू। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं पहले दूसरी लाइन का अर्थ आपको समझाऊंगा कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिसका स्मरण करने से मिटई श्रम भारू, हर तरह का भारी श्रम, थकान मिट जाती हैं। तेहि श्रम, उसे थकान हो रही है, श्रम हो रहा है। यह लौकिक व्यवहारू, यह जो आम लोगों जैसा व्यवहार वो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया? मज्जनु कीन्हा, स्नान करके अपना थकान मिटाई उन्होंने। और सुच जल पियत मुदित मन भयऊ, और जो गंगा जी का शुद्ध जल है, निर्मल जल है, उसे पी करके उनका मन प्रसन्न हुआ। तो ये सारे तो आम लोगों के व्यवहार हैं। वो लोग करते हैं कि वो चले तो थक गए, ट्रैवल किया तो थक गए। लेकिन अब भगवान श्री राम मनुष्य रूप में है, उन्होंने तय किया है कि मनुष्य रूप में ही
हमें व्यवहार करना है तो हर चीज़ वो वैसा ही करेंगे, हर व्यवहार भगवान ऐसा ही करेंगे जैसा आम साधारण मनुष्य करते हैं, जिन्हें थकान होती है, जिन्हें क्रोध आता है, जिन्हें दुख होता है, जिन्हें प्रेम होता है। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु चरित करत नर अनुहरत संस्कृत सागर सेतु। तुलसीदास जी यहाँ लिखते हैं कि शुद्ध सच्चिदानंदमय जो भगवान हैं, जो भानुकुल यानी कि सूर्य वंश के केतु यानी कि ध्वजा है, उनकी पहचान है, वो क्या कर रहे हैं? चरित करत नर अनुहरत, वो मनुष्यों के जैसे, मनुष्यों के सदृश चरित्र कर रहे हैं। और वो चरित्र जो है वो संसार रूपी संस्कृति सागर सेतु, वो जो व्यवहार कर रहे हैं वो समुद्र के ऊपर पार उतारने वाला, उस पार उतारने वाले पुल के समान उनका चरित्र है, यह कर्तृत्व है। तो आज के अंक में यहीं पर विराम लेते हैं। आप सभी राम भक्तों से मैं आशीष पी मिश्रा आज्ञा लेता हूँ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, कहो भाई सब संतन की जय।